अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अगर तो आप लोग बिगिनर हैं, बेरोज़गार हैं या हाउसवाइफ हैं और आप लोगों को कोई काम की तलाश है, तो ये आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि आज एक आप लोगों के लिए ऐसा काम लेकर आया हूँ जो कि ना सिर्फ इतना मुश्किल है, बल्कि एक ऐसा काम है जो कि आप लोग ईज़िली घर बैठे कर सकेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप लोग घर बैठे ऑनलाइन सीवी बनाने की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह इस सर्विस की मदद से आप लोग खुद को माली तौर पर इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। किस तरह सीवी बनानी है और किस तरह इस सीवी को आप लोगों ने ऑनलाइन बेचना है, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को A to Z हर चीज़ की समझ आ सके। चलेंगे लैपटॉप की बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको जाकर बताऊंगा कि क्या काम है, किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर एक ऐसी वीडियो अपलोड की जाती है जिसकी मदद से आप लोग खुद को माली तौर पर इंडिपेंडेंट कर सकें। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है जी कैनवा पे, और कैनवा पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर canva.com की वेबसाइट ओपन है। जिनको नहीं पता कैनवा क्या होता है उनको बता दूँ, कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग सिंपली अपने डिफरेंट इमेजेस वगैरह बना सकते हैं। हमने सिंपली इस पर लिखना है सीवी, और सीवी लिखने के बाद आपके सामने डिफरेंट सीवी के सैंपल आ जाएंगे जो कि आप लोग यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, मेरे सामने पहला सैंपल है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर ये सीवी की जो है आपके सामने आ चुकी है। अब हमने इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेना ताकि आपको अच्छे से ये दिख सके। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आप क्या कर सकते हैं। आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं अपनी सीवी के जो डिफरेंट बने हुए साइड पे पैटर्न या डिफरेंट आपके जो ये लाइन वगैरह लगी हुई है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक साइड का जिस पर आपका डाटा नहीं होता। तो दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर डिफरेंट जो ब्लू लाइंस हैं, इनको भी ब्लू जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि सब सीवी का कलर जो है एक जैसा हो जाए। ओके हो गया। यहाँ पर अब हमने चेंज करनी है पिक्चर आपने अपनी नहीं लगानी है, आपको पिक्चर प्रोवाइड की जाएगी और आपने सिर्फ डाटा को एक सीवी के अंदर पुट करना होगा। पिक्चर में अपनी लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना होगा, बल्कि अपना नाम नहीं लिखना, आपको जो नाम प्रोवाइड किया जाएगा आपके क्लाइंट की जानिब से वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। अबाउट में भी आपको आपकी क्लाइंट की जानिब से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हमने उस इंफॉर्मेशन को उठाना है और सीवी के अंदर हमने उसको अपडेट कर देना है, डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अबाउट में क्या डालता हूँ जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, आई एम मोहम्मद अब्दुल्ला एंड आई विल क्रिएट सीवी फॉर यू, यू विल बी एबल टू गेट दिस बाय दिस सीवी। ओके हो गया। यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल लिख देते हैं कि हमारी सीवी जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर लिख देना है। मैं फ़र्ज़ी नंबर लिख देता हूँ, लेकिन नंबर हमने डालना होगा अपने क्लाइंट का जो वो हमें देगा। ईमेल एड्रेस में हमने वो वाली ईमेल डालनी है जो कि हमारे क्लाइंट ने हमें दी होगी। सोशल मीडिया पे अगर हमारे क्लाइंट ने हमें दिया होगा कोई सोशल मीडिया का अकाउंट तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और वेबसाइट में अगर हमें कोई वेबसाइट उसने प्रोवाइड की होगी तो वो वेबसाइट भी हमने यहाँ पर दे देनी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ वो नहीं प्रोवाइड करता तो उसको आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्किल्स हैं, स्किल्स में मैं डाल देता हूँ जी सीवी। एक मैं सीवी बना सकता हूँ, सीवी मेकिंग की स्किल मैंने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद दूसरी स्किल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कुलम वेट। जिनको नहीं पता सीवी होती क्या है उसको बता दूं, बल्कि उनको बता दूं कि सर्कुलम वेट कहते हैं सीवी को। ठीक है, इसका एब्रिविएशन ये होता है। ग्राफिक डिज़ाइन को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जी रिज्यूम में राइटिंग, कि मैं यहाँ पर रिज्यूम बना सकता हूँ। अच्छा, रिज्यूम और सीवी एक ही होता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आगे चल के वीडियो में बड़ी दफ़ा रिज्यूम का वर्ड भी यूज़ करूँगा, बड़ी दफ़ा सीवी भी यूज़ करूँगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके हो गया। एक्सपीरियंस में आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा, आपके क्लाइंट की जानिब से बताया जाएगा कि भाई ये एक्सपीरियंस डालो। ठीक है, और एजुकेशनल में आप लोगों को जो है एजुकेशनल का बताया जाएगा कि भाई ये एजुकेशनल आपने डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपने सिंपली करना होगा जी इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड। ये प्रॉपर आपको बता दिया कि किस तरह आपने सीवी को एडिट करके डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर सीवीज़ की, तो यहाँ पर आपको मिलियंस में सीवी मिल जाएंगी। इतनी सीवीज़ हैं कि आप लोग स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे, सीवीज़ नहीं ख़त्म होंगी यहाँ पे। तो आप कोई सी भी सीवीज़ यहाँ पर उठा सकते हैं। बेसिकली हमारा काम फॉर्मेट उठाना ही होता है, उसके बाद आपने डाटा अपने क्लाइंट के डालना होता है। एक दफ़ा आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं भाईजान आपको कौन सा फॉर्मेट बेहतर लग रहा है, वो बताएगा, आप उसमें उसका डाटा डालें, उसको दे दें और अपना जो है आप उससे रकम निकलवा लें। ओके हो गया, यहाँ पर सीवी आ गई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट कौन सी है जिसके ऊपर हमने ये सर्विस देनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने लोगों की जो भी यहाँ पर उनकी मेहनत का फल है वो यहाँ पर मेंशन है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है लोगों ने यहाँ पर कमाया हुआ है।
ठीक है, और कितनी रकम ये लोग यहाँ पर ले रहे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट आपको मालूम है, सबको मालूम है कि ये वेबसाइट है फाइवर की, जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर की बहुत बड़ी फ्रीलांस मार्केट है जिसके ऊपर आप लोग अपनी सर्विस बेच सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर सेल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। हमें कह रहा है आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करो, मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, तो कह रहे हैं आप अपना यहाँ पर एक यूज़र नेम रखो। मैं एक यूज़र नेम यहाँ पर रखता हूँ, लेकिन ये चूँकि पहले से सिलेक्टेड है तो यहाँ पर आगे नंबर लगा देता हूँ और यहाँ पर हमारा यूज़र नेम जिसके ऊपर नंबर्स लगे हुए हैं यहाँ पर आ चुका है और हमारा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो कहते हैं आप क्या हैं, क्लाइंट हैं या फ्रीलांसर हैं। तो मैं कहता हूँ जी आई एम अ फ्रीलांसर, मैं यहाँ पर फ्रीलांसर हूँ, यहाँ पर सर्विस दूंगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, कहते हैं ग्रेट यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, मैं कहता हूँ जी यहाँ पर मैं अपनी गिग बनाऊँगा और उसको पब्लिश करूँगा और सेल करूँगा यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एक और दफ़ा कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना डाटा देना होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपना नाम देना होगा। लेकिन ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका नाम प्राइवेट रहेगा, तो कोई मसला नहीं, जो भी नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ जी मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, मोहम्मद लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ जी अब्दुल्ला। ठीक है, यहाँ पर मेरा पूरा नाम आ चुका है। उसके बाद मेरा जो डिस्प्ले नेम है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। प्रोफाइल पिक्चर मेरी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, आप लोगों ने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं छोटा सा लिख देता हूँ जी आई विल क्रिएट प्रोफेशनल CV, लेकिन वो कहते हैं आपका 150 वर्ड्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो जो बंदा यहाँ पर लिखवा सकता है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं लिख सकता वो ChatGPT की हेल्प ले सकता है। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। लैंग्वेजेस कौन सी लिखूँ, तो ये मैं कर देता हूँ जी इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, और इसको जो लैंग्वेज लेवल है वो मैं कर देता हूँ कन्वर्सेशनल, कि मैं यहाँ पर इतने इंग्लिश बोल सकता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट से बात कर सकूँ। ठीक है, तो आपका जो भी लेवल होगा, बेसिक है, फ्लुएंट है या नेटिव है, वो आपने कर देना है। ठीक है, फ्लुएंट का मतलब होता है तेज़ तेज़ बोलना, नेटिव होता है यानी मादरी ज़बान ही इंग्लिश है। ठीक है, तो वो तो हमारी नहीं है पाकिस्तान में। उर्दू का हम कर देते हैं उर्दू, और नेटिव चूँकि मादरी ज़ुबान है उर्दू तो हम इसको नेटिव करके कंटिन्यू कर देते हैं। ओके हो गया। प्रोफेशनल इन्फो में हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिल आउट करना है, गौर से देखिएगा। योर ऑक्यूपेशन हमने यहाँ पर कहना है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारा CV वाला काम है तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी रिज्यूम में राइटिंग करूँगा, यानी यहाँ पर रिज्यूम CV यहाँ पर बनाऊँगा। स्किल्स आप यहाँ पर अपनी स्किल डाल सकते हैं, तो मेरी स्किल है जी CV डिज़ाइन की, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट है, भाई मैं एक्सपर्ट हूँ CV बनाने में, तो मैं यहाँ पर एक्सपर्ट लिख दूँगा। उसके बाद कहते हैं ऐड न्यू, अपना एक और कोई डालें एक्सपीरियंस लेवल, तो मैं कहता हूँ जी मैं रिज्यूमे राइटिंग भी कर सकता हूँ। वही बात हो गई कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि रिज्यूमे और CV एक ही चीज़ होती है, इसका भी एक्सपर्ट लेवल कर देते हैं। नीचे आते हैं एजुकेशनल, तो एजुकेशनल डालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ है। जिस कैटेगरी के आगे स्टार नहीं लगा हुआ वो आप नहीं भी डालते तो कोई मसला नहीं है। जैसे एजुकेशन है, सर्टिफिकेट है, तो आप ये नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ऊपर वाले के आगे स्टार था तो आप डाल दें, जिसके आगे स्टार नहीं वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नंबर आप लोगों ने अपना यहाँ पर देना होगा। मैं यहाँ पर अपना एक नंबर दे देता हूँ ताकि यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो बन सके। एंटर योर फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, तो एंटर योर फ़ोन नंबर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नंबर देना होगा। फ़ीमेल्स के लिए बता दूँ कोई मसला नहीं है, अगर आप नंबर दे दें तो भी कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है ये सब कुछ। कहते हैं जी ऐड अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप यहाँ पर अपना कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखें, तो कहते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट पेट। मैं कहता हूँ जो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये सिर्फ एक नाम रखना है ताकि सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि कल को अगर आपको अपना अकाउंट भूल जाए तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पर वो उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो कहते हैं इट्स ऑफिशियल योर फाइवर न्यूएस्ट फ्रीलांसर क्रिएट अ गिग। मैं क्रिएट अ गिग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो मेरी गिग है ये अब यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। किस तरह, वो अब आपने गौर से देखना है। अब गिग का टाइटल है जी आई विल डू क्रिएट CV फॉर यू। ठीक है, आप कोई भी टाइटल ले सकते हैं, लेकिन CV बनाने के लिए क्या गिग बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखना है आई विल क्रिएट CV एंड रिज्यूमेस फॉर यू। कैटेगरी में हमने डालना है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, और उसकी सब कैटेगरी में हमने लिखना है रिज्यूम राइटिंग। गिग मेटा डाटा, इस पर हमने लैंग्वेज में डाल लेना है इंग्लिश। ठीक है, कि मैं इंग्लिश में जो है अपनी CVs बना दूँगा आपकी। और इसके अलावा सिंपली अगर हम करना चाहें उर्दू, तो उर्दू का भी बटन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, उर्दू पे भी क्लिक करते हैं और यहाँ पर उर्दू वाला बटन भी हमने ओके कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ बिज़नेस और जनरल पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री भी ओके हो गया। इसके अलावा भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और सर्च टैग में कि क्या वर्ड लिखे तो आपकी CV
या जो आपकी गिग है वो लोगों के सामने आ जाए, तो एक वर्ड लिख देते हैं CV, दूसरा लिख देते हैं रिज्यूमे राइटिंग, कि रिज्यूमे राइटिंग लिखो तो भी आ जाए। तीसरा नंबर पे लिख देते हैं जी CV राइटिंग, और चौथे नंबर पे रिज्यूम लिख देते हैं। 4 टैग्स बहुत हैं कि कोई बंदा ये लिखे तो आपका जो गिग है वो आ जाए उनके सामने। ओके हो गया। दूसरे नंबर पे हमने डालना है प्राइसिंग। अब यहाँ पर आपने प्राइसिंग रखनी होगी, जो भी आप लोग पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं ना उसकी प्राइसिंग आपने लिखनी होती है कि आप क्या इसका जो है रेट वगैरह मुकर्रर करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक पैकेज होता है हमारे सामने, स्टैंडर्ड पैकेज होता है और प्रीमियम पैकेज होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिक पैकेज ऐसा होता है कि आप उसमें बेसिक काम करके देते हैं। स्टैंडर्ड में ऐसा होता है कि आप हो सकता है आप एक ऑफ़र दे देते हैं, जैसे एक सेल लगा देते हैं। और प्रीमियम में आप लोग बिल्कुल कहते हैं कि भाईजान आप ज़्यादा चीज़ें बनवा लो और मैं उसके कम पैसे ले लूँगा, बजाय इसके कि एक एक करके बनवाओ। आप ज़्यादा एक टाइम पे बनवाओ तो उसके पैसे मैं आपसे कम लूँगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको तब समझ आएगी। क्रिएट 1 CV में लिखता हूँ बेसिक में, स्टैंडर्ड में लिखता हूँ मैं क्रिएट 3 CVs, और प्रीमियम में लिखता हूँ क्रिएट 5 CVs। कि अगर आप मुझसे स्टैंडर्ड पैकेज लेंगे तो मैं आपको 3 CVs बना दूंगा, प्रीमियम लेंगे 5 बना दूंगा, बेसिक लेंगे तो 1 बनाऊंगा। बेसिक में डालता हूँ इसका जो डिलीवरी टाइम है वो 1 दिन में डिलीवर कर दूंगा, स्टैंडर्ड 2 दिन, प्रीमियम 3 दिन। और रिविजन्स मतलब कि मैं कितनी दफ़ा आपकी CV को रिवाइज़ कर सकूँगा, कि अगर आपको पसंद नहीं दोबारा बना देता हूँ। तो बेसिक में 1 दफ़ा, स्टैंडर्ड में 2 दफ़ा और प्रीमियम में 3 दफ़ा मैं आपकी CV को रिवाइज़ कर सकूँगा। एडिटेबल फ़ाइल, कि अगर आप ऐसी कोई फ़ाइल देंगे जो आप एडिट अगर वो करना चाहे तो कर सकेगा, तो मैं कहता हूँ नहीं ऐसी नहीं होगी। तो ये आप सब ने जो है अपनी मर्ज़ी से ये सब चीज़ें कर लेनी है। प्राइस यानी जो अगर रकम है उसकी बात की जाए तो बेसिक का मैं 5 रख देता हूँ, स्टैंडर्ड का 10 और प्रीमियम का 15। अब प्रीमियम में मेरा कस्टमर किस तरह फ़ायदे में है, वो इस तरह फ़ायदे में है कि अगर वो 5 CV बनाए तो एक एक CV के 25 बनते हैं, मैं उससे 15 लूँगा 5 CVs के, अगर वो इकट्ठी बनवाएगा। इसी तरह आपने अगर कहते हैं कि भाई मैं डिलीवरी जल्दी कर दूँगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाईजान मैं बेसिक को तो छोड़ देता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड की अगर डिलीवरी 2 दिन में करता हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं 1 दिन में करूँ तो उसके आपको 10 की जगह फिर 20 देने होंगे, ठीक है। डिलीवरी मैं चूँकि 2 दिन में कर रहा था स्टैंडर्ड की, तो अगर आप कहेंगे जल्दी आपको चाहिए तो मैं आपको 1 दिन में भी कर दूँगा, लेकिन 20 मुझे उसके चाहिए होंगे। इसी तरह प्रीमियम का मैं 3 दिन में कर रहा हूँ कहते हैं, तो मैं 1 दिन में कर दूँगा, लेकिन उसके आप लोग मुझे 15 की जगह 30 देंगे। ये सब कुछ आपने एक दफ़ा देखना है। एडिशनल रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कि अगर मैं दोबारा आपको रिवाइज़ करके दूंगा, अगर 3 से ज़्यादा दफ़ा चाहें तो उसके मैं इतने पैसे लूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपने अपने मुताबिक एडजस्ट करने हैं। मेरा काम है आपको समझाना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ। कहते हैं आप अपनी गिग को डिस्क्राइब करें कि आपकी गिग किस हवाले से है, तो गिग को आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। अगर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई मसला नहीं, आप लोगों ने सिंपली चैट GPT पे आना है और यहाँ पे आके आपने इसको कहना है जी आई एम मेकिंग gig on Fiverr about resume writing या CV writing, एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम मेकिंग गिग ऑन Fiverr about CV and resume writing, राइट मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस गिग। एंड अगर मैं और भी कुछ लिखवाना चाहें तो आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। राइट मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर दिस गिग अबाउट दिस। ओके हो गया। तो यहाँ पर इसने एक छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लिख के दे दी है। मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, ये देखिए इतनी कॉपी करनी है, ओवरऑल नहीं करना, क्योंकि वो चैट GPT ने अपना भी कुछ बताया होता है, उसको छोड़ दें। सिर्फ आपने इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है, और इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद और नीचे आना है, और यहाँ पर अगर आप अपना कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जो कि आपकी गिग के ऊपर शो होगा। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं वो पढ़ लें एक दफ़ा। कहते हैं जी क्वेश्चन आप अपना ऐड करना चाहें तो कर लें। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन डालता हूँ वाई मी, कि अगर मेरा क्लाइंट अगर मेरी गिग खोलता है ना तो उसके ऊपर ऑप्शन है कि भाई मुझे ही क्यों आप लोग ऑर्डर दें, तो उसका आंसर भी लिख देते हैं कि आई विल क्रिएट मोर प्रोफेशनल रिज्यूमे फॉर यू, कि मैं आपको इतने प्रोफेशनल रिज्यूमे बना के दूंगा कि कोई आपको इतने प्रोफेशनल नहीं बना के दे सकता, मोर देन अदर्स, कि कोई भी दूसरा आपको इतने प्रोफेशनल नहीं बना के देगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं कि बंदा जब भी मेरी गिग पे आएगा ना उसको ये सवाल ज़रूर दिखेगा और वो ऑर्डर लेने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसको सिंपली कर देते हैं ऐड के बटन पे क्लिक और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमारी चेंजेस सेव्ड हो जाती हैं। उसके बाद कह रहे हैं आप यहाँ पर अपनी कोई इमेजेस लगाएं, अपनी नहीं मतलब जो भी आप काम करेंगे उसकी इमेजेस। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने आना है कैनवा पे, और कैनवा पे आने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है जी यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल लिखने के बाद आपके सामने बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। आप इनमें से किसी भी 3 इमेजेस को आपने यहाँ पर, बल्कि 6 कर लें तो अच्छा है, मैं आपको सिखाने के लिए 3 कर रहा हूँ। 3 इमेजेस को आपने यहाँ पर एडिट करना होगा। एडिट क्या करना होगा वो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे कि ये इमेज में ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिज्यूमे,
तो मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लूँगा। जो इमेज में टेक्स्ट इस तरह का नहीं लिखा होता जो कि आपकी गिग से रिलेट करता है, तो आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। किस तरह वो थोड़ा सा आप देख लें। जैसे कि ये टेक्स्ट कुछ और लिखा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद एक तीसरी इमेज है, हमने सिंपली उसको भी एक यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग, ठीक है। ये 3 इमेजेस हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। तीनों डिफरेंट इमेजेस हैं और तीनों का मकसद यानी जो बयान कर रही हैं वो एक ही है कि भाईजान मैं आपके लिए रिज्यूम राइटिंग यानी CV बनाकर दे दूँगा। ठीक है, 2 इमेजेस हो गई और तीसरे नंबर पर भी हम लोग यहाँ पर एक इमेज लगा देते हैं। 3 इमेज 3 हो गई, ठीक है। तीनों इमेजेस आपके सामने आ चुकी हैं। वीडियो लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं जी आप यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है उसको फिल कर लें। फॉर्म में बेसिकली ये पूछता है कि आप एक यूएस के बंदे हैं यानी अमेरिका में रहते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं अमेरिका में नहीं रहता। नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद कह रहे हैं ओके हो गया सब कुछ, अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके लिए कहते हैं जी आप ये काम क्यों कर रहे हैं, अपनी जॉब या आप एज अ जॉब करेंगे, अपनी जॉब के बाद पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाईजान मैं इसको एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको एज अ प्रॉपर जॉब कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर जॉब पे क्लिक करना है। गो बैक टू गिग करते हैं और यहाँ पर कह रहे हैं जी ओके हो गया, आपका जो है गिग बन चुकी है, इसको पब्लिश करें। मैं सिंपली पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूँ तो कहते हैं जी आपकी गिग यहाँ पर प्रॉपर बन चुकी है। ये आपकी गिग का लिंक है, आप इसको एक दफ़ा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। इस लिंक को मैंने करना है सिंपल कॉपी। पहले इसको डन कर देते हैं एक दफ़ा ताकि हमारा जो काम है वो सारा कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर ये हमारी गिग है जो कि एक्टिव है वो बन चुकी है। इस लिंक को गूगल पे आके पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारी गिग शो करता है या नहीं करता। तो ये देखिए उस लिंक के ऊपर हमारी गिग बन के आ चुकी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई विल क्रिएट CV एंड रिज्यूमेस फॉर यू। जो भी हमने रकम सेलेक्ट की थी बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज पे, वो रकम भी इन्होंने वही दी हुई है जो कि मैंने सेलेक्ट की थी और मेरी गिग जो है वो प्रॉपर बन चुकी है। अब ये गिग क्या होगी, ये लोगों के सामने आएगी। लोग अगर देखेंगे कि भाईजान हमने CV वाला ऑर्डर इसको देना है इस बंदे को, तो वो मुझे वो CV वाला ऑर्डर दे देंगे और वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था वाई मी वाला क्वेश्चन वो लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये काम है। लोग मुझे जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मुझे कहेंगे कि भाईजान आप हमारे लिए CV बनाओ। और बस यही है कि जितनी बेहतर आप लोग अपनी गिग बनाते हैं तो उतना ही बेहतर होता है आप लोगों का चांस कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर किस तरह आएगा, आपके इनबॉक्स में आपको यहाँ पर मैसेज आ जाता है तो कि भाईजान आपका क्लाइंट आपको रीच आउट करता है कि भाई मुझे ये बना के दो, आप उसको बना के देंगे और उसकी अपनी रकम ले लेंगे। रकम किस तरह लेंगे, उसके लिए आपने अपनी प्रोफाइल में आना है, बिल एंड पेमेंट्स में आना है, अपने बैलेंसेस में आना है। और बैलेंस जो है वो मेरा अभी फ़िलहाल 0 है क्योंकि अभी गिग बनी है आप लोगों के सामने, कोई ऑर्डर नहीं किया तो अभी फ़िलहाल 0 है, ठीक है। तो अर्निंग पेज है वो भी एक दफ़ा देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेमेंट मेथड पे आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी पेमेंट मेथड डाल सकेंगे और पेमेंट मेथड यहाँ पर आप लोग अपना डालने के बाद अपनी रकम पाकिस्तान में रहते हुए ले सकेंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि थोड़ी सी लंबी वीडियो थी लेकिन प्रॉपर आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह आप लोगों ने CV बनानी है और सबसे बढ़ के फाइवर पे आपको अकाउंट बनाना और गिग बनाना सिखाया गया है जो कि CV के हवाले से था, ठीक है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर लीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफ़िज़।